दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी 2023 की उसके सेफ स्कोर के बारे में। मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दूसरा हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर प्रमोशन जूनियर अकाउंटेंट में किस तरह से होता है। क्या आपके एग्जाम में आने वाले नंबर, आपकी जो मेरिट है वो प्रमोशन में आपको फायदा देगी या नहीं? बिल्कुल हाँ, आपको फायदा देगी। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट में अगर आपका जो भी मेरिट आएगी वो प्रमोशन में आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और अच्छी मेरिट लाने की कोशिश करें। सिलेक्शन तो होगा 5,000 बच्चों का, लेकिन 5,000 में आप कहाँ स्टैंड करते हैं उसके हिसाब से आपका जो करियर है आगे डिसाइड होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो में, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों मैं आपके लिए इतना इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ आगे। कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि जूनियर अकाउंटेंट आर पोस्टेड ऑन वेरियस ऑफिस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। जूनियर अकाउंटेंट इज प्रमोटेड टू अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑन डब्ल्यू, है ना, अकाउंटेंट को डब्ल्यू सेकंड कहते हैं। कम से कम 5 साल का अगर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर आपको एक्सपीरियंस है तो आपका प्रमोशन अकाउंटेंट या डब्ल्यू सेकंड पे कर दिया जाएगा। ये दोनों सेम ही पोस्ट है। पहले अकाउंटेंट बोलते थे, जैसे जूनियर अकाउंटेंट को प्रमोट होकर अकाउंटेंट बनता था, उसके बाद जो आगे बनता था, लेकिन अब इसका नाम है, पदनाम चेंज करके जूनियर अकाउंटेंट का डबल एओ मतलब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड, और ये इसके आगे वाला जो कैडर होता है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर फर्स्ट, ये कहा जाता है। वो आपको मैं सारी चीज़ें नीचे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि क्या आपकी जो भर्ती होती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्या अकाउंटेंट के प्रमोशन पर। देखो ये जो है 2008 का रूल है डीओपी का, है ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें देखो भर्ती कैसे होती है, जैसे मान लो आपके 1,000 पोस्ट खाली है स्कूल में। ठीक है, 1,000 पोस्ट खाली, तो भर्ती किस तरह से होती है मैं आपको समझा देता हूँ। 1,000 पोस्ट खाली है तो भर्ती होती है 50-50 के अनुपात में। 50-50 के अनुपात में भर्ती होती है, मतलब कि ये 500 और 500 पोस्ट बात की जाएगी, दो अनुपात में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 500 पोस्ट ये वाली है, ये तो प्रमोशन से भरी जाएंगी। प्रमोशन जो भी नीचे वाले हैं उनका प्रमोशन किया जाएगा, 500 सीटें भरी जाएगी और ये 500 पोस्टों पर सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती मतलब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जैसे आपकी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती हो रही है उस तरह से रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, ये सारी चीज इस यहाँ पे लिखी हुई है, सीधी सी ये बात है। अब देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये और रूल कहाँ लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ वरिष्ठता। वरिष्ठता मतलब सीनियरिटी आपकी कैसी मानी जाएगी कि सेवा के संवर्ग में मतलब कैडर में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात, जो आपका चयन होगा उसके पश्चात पद पर नियुक्ति की तारीख से आधारित की जाएगी। ठीक है, साफ साफ लिखा होगा कि तारीख से निर्धारित की जाएगी, मतलब इसमें जो भी तारीख होगी उस पर निर्धारित की जाएगी। लेकिन इसमें एक अलग से चीज दे रखी, परंतु प्रवर्ग विशेष के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन चयन के आधार पर नियुक्ति व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता ऐसे व्यक्ति को छोड़कर जिनमें पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया हो किंतु उन्होंने नियुक्ति आदेश की तारीख से 6 की कालावधि के भीतर ही नियुक्त प्राधिकारी द्वारा कालावधि बढ़ाई गई हो तो उस कालावधि के भीतर सेवा ग्रहण नहीं की हो तो उसी क्रम में रहेगी जिस क्रम में उनका नाम नियमों के अधीन बनाए गए सूची में रखे गए। कहने का मतलब ये है कि सीधी भर्ती से जो भी एक ही चयन के आधार पर सीधी भर्ती से जो भी व्यक्ति चुने जाते हैं उनकी उनकी मेरिट क्या रहेगी, उनकी वो जो वरिष्ठता है वो वरिष्ठता वो क्या रहेगी, जो उसकी जो सूची होगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसके आधार पर रहेगी। मतलब जो मेरिट में पहले होगा उसका प्रमोशन पहले होगा, सीधी सी बात यह है। जो बाद में होगा उसके, जैसे मान लो आपको 500 जनों का सिलेक्शन हुआ, प्रमोशन के लिए 10 ही सीट है, तो टॉप 10 जो होंगे उनका ही प्रमोशन होगा। हालांकि इसमें रिजर्वेशन होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो अलग देखेंगे, वो एक अलग चीज़ है, रोस्टर सिस्टम। इसमें 10%, 10 जो जने होंगे वो ही होंगे जो टॉप होंगे, जो मेरिट में अच्छे नंबर लेके आएंगे उनका ही प्रमोशन होगा। ये सभी भर्तियों के लिए कॉमन, जूनियर अकाउंटेंट के लिए नहीं, सभी भर्तियों के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और मैं बता दूं, एक ही वर्ष के दौरान दो से अधिक व्यक्ति सेवा में नियुक्त किए गए हैं तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से श्रेष्ठ होगा। मतलब का मतलब यह है कि अगर जैसे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है 500, जैसे 500 पोस्ट थी, इसमें से 400 को पोस्टिंग दे दी, है ना, और 100 बच्चों के लिए ना सेकंड लिस्ट निकाली। सेकंड लिस्ट निकाली जो मतलब ज्वाइन नहीं करी होगी किसी ने, फिर सेकंड लिस्ट निकाली मतलब जो है वेटिंग वाले बच्चों को बुलाया। ठीक है, तो
अब भर्ती तो एक ही है, एक ही साल के अंदर हुई है, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग की जो डेट है 2 हो गई, तो ये 100 बच्चे 400 बच्चों से जूनियर होंगे। सीधी सी बात ये है इसका कहना। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं। अब देखो 2022 के अंदर जो हमारी 2013 वाली जो भर्ती वाले बच्चे हैं उनका प्रमोशन हुआ है। अब वो देखो, मैं आपको सबूत बता रहा हूँ कि कैसे प्रमोशन हुआ है। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के खिलाफ जो अधीन है अंतर्गत कनिष्ठ लेखाकार पर चयन हुआ था। उन नियमों के अंतर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड सेकंड के पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड सेकंड के पद पर लेवल 11 पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है। मतलब लेवल 10, आपको पता है लेवल 10 मतलब 3600 ग्रेड, और लेवल 11 मतलब 4200 ग्रेड। ये आपको मैं सारी बता दूंगा, इसका कैडर क्या है अभी नीचे। मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये देखो प्रमोशन जो है कैसे होता है। ये देखो, ये है मेरिट, ये लिखा हो ना मेरिट, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये एग्जाम की मेरिट है, जो एग्जाम इनके मार्क्स आए थे उसके आधार पर इनका जो है प्रमोशन हुआ है। ठीक है, ये डीजीएस क्या है ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं आपको बाद में बता। ये जो मेरिट है, मेरिट के आधार पर इनका प्रमोशन हुआ है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ये आप देख लो, ये तो 63 जनों के मतलब 2013 वाले जो बच्चे थे उनका सबका प्रमोशन हो चुका है, उनका सबका प्रमोशन हो चुका है। मोस्टली 90% बच्चों का प्रमोशन हो चुका है, क्योंकि सीटें खाली थी आगे ऊपर। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि आप ही देखिए कि किस तरह से प्रमोशन होता है। तो आपकी जो एग्जाम की तैयारी है ना, आपके भविष्य को निर्धारण कर देगी। एग्जाम की तैयारी आपके भविष्य को निर्धारण करेगी। ये देखो, इसका जो कैडर होता है जूनियर अकाउंटेंट होता है, जो 100% आपकी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब सीधी भर्ती से भरी जाती है ना, सीधी भर्ती होती है जो जूनियर अकाउंटेंट आप लगोगे। अब फिर उसके बाद क्या होगा, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सेकंड, जो कि 100% प्रमोशन से भरा जाएगा। और इसके लिए योग्यता क्या चाहिए कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको अकाउंटेंट का, जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का प्रमोशन हो गया अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड पर। अब ये प्रमोशन होगा अकाउंट ऑफिसर मतलब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट पर। ठीक है, ये भी 100% प्रमोशन से भरी जाएगी, इसके लिए सीधी भर्ती नहीं होती। तो इसके लिए भी है ना, अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड सेकंड के 5 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कैडर इनका, जूनियर अकाउंटेंट से डबल ए सेकंड और डबल ए फर्स्ट। ये हो गई सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं कि इनकी ग्रेड क्या होती है। इनकी ग्रेड देखो, लेवल 10, लेवल 11 और लेवल 12। L10 जूनियर अकाउंटेंट, L10 मतलब 3600 ग्रेड, L11 मतलब डबल ए सेकेंड, ये होती है 4200 ग्रेड, और L12 मतलब 4800 ग्रेड। 4800 ग्रेड की ये जो है जूनियर अकाउंटेंट की पहुंच सकता है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के बाद असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये बन सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपके लिए जानकारी है कि आप एग्जाम के अंदर जो है स्कोर करो, एग्जाम के अंदर सेफ स्कोर मत देखो, आप मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करो कि मैक्सिमम अपने जो है नंबर आ सकें और हम मेरिट में अच्छे नंबरों पे आ सकें। ठीक है, अलग से जो रोस्टर सिस्टम है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले आपका पहले देखो टारगेट क्या है, पहले टारगेट होना चाहिए हमारा, पहले जो टारगेट है वो होना चाहिए हमारा सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद प्रमोशन की बात करें, क्योंकि देखो सिलेक्शन तो 5000 बच्चों का होना है। ठीक है, 5000 बच्चों का होना है, लेकिन आगे कौन बढ़ेंगे 5000 में से, वही बढ़ेंगे जो अच्छी मेरिट लेके आएंगे, अच्छी मेरिट लेके आएंगे। और मेरिट जिनकी अच्छी आएगी, जिनकी तैयारी अच्छी होगी। सिंपल सी बात है कि तैयारी अच्छी करो, सिलेक्शन पे ध्यान मत दो, अच्छी तैयारी करो। सिलेक्शन अपना आप हो जाएगा, तैयारी अच्छी होगी तो। आपको केवल जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भविष्य है, ग्रेड क्या 3600 पे पड़े रहोगे क्या, प्रमोशन लेके आप 4800 तक तो जाओ। बहुत बढ़िया नौकरी है, सारी चीज़ें हैं, और बहुत कम कंपटीशन मान रहा हूँ मैं इस बार। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि मैं आपको जो एक दूसरी वीडियो है उसमें मैंने बता चुका हूँ सेफ स्कोर वाली, वो उस वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपटीशन कम क्यों है। आप एक काम करो, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का भी दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का भी दे दूंगा, ज्वाइन कर लो। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।